चलो देखो इधर, ए नीतीश हाला मत करो। कहता है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6 की +1 या 6 की +3 या 6 की +5 के रूप का होता है, जहां Q कोई क्या है, पूर्णांक है। ये दूसरा है, कौन ना हो ना भूतेगा यार। हाँ देखो देखो, मान लीजिए कि माना कि कैसे माना कि एक कोई धनात्मक Q है, तो Q मान लेंगे। माना कि Q कोई धनात्मक विषम है, विषम पूर्णांक है जहां b बराबर 6, जहां b बराबर का चीज। देखो अगर ऐसा मैथ आपको मिले ना, और जितना Q के साथ लगल रहेगा ना, उतना b बराबर ले लीजिएगा, क्योंकि ठीक नीचे आपको ऐसा मैथ है 4 और 5, 4 और का चीज करीब ऐसने है, लेकिन ऐसे नहीं कर सकते, थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन लगभग ऐसने रहता है। इतना मान लिए कोई दिक्कत नहीं हो। माना कि Q कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है जहां b बराबर का चीज 6 और r बराबर मान लेना 0 1 2 3 ऐसे डॉट डॉट करके आगे की, मतलब r शेषफल होता है, ये 0 1 2 3 डॉट 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 ऐसे आगे मान लेंगे। अब लिखेंगे यहाँ पर का चीज यूक्लिड विभाजन से, है ना, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से सूत्र हमारा क्या कहता है कि a बराबर BQ प्लस R, ठीक है, a बराबर BQ प्लस। अब b देखिए तो हम लिए हैं कितना, Q है तो Q रहने देंगे, प्लस R एक बार 0 पहले रखिए, तो अब बताइए कितना हो गया, 6 की हो गया, ठीक है। पुनः इसी प्रकार से करेंगे तो यही सूत्र बैठाएंगे, तो b के जगह पर क्या लिखेंगे 6 और Q है तो R के जगह पर कर लेंगे 1, यहाँ पर लिख दिया कि R बराबर क्या लेने पर, 1 लेने पर। पुनः इसी प्रकार से बात करेंगे तो 6Q प्लस अबर में कितना होगा 2 होगा, पुनः इसी प्रकार से बात करेंगे तो 6Q प्लस कितना हो, फिर इसी प्रकार से करेंगे तो 6Q प्लस के 4 हो जाएगा, 5 तक दिया है, 5 तक दिले है ना। इसी प्रकार से करेंगे तो 6Q प्लस के 5, ये आ गया है। जितना तक दे रहा था उतना तक बढ़ाते, क्योंकि 6Q प्लस 5 तक आपको दे रहे हैं उसमें, है ना, दिया हुआ। इसीलिए हम R के जगह पर 0 1 2 3 डॉट 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 ले, ताकि जितना की आवश्यकता हो हम उतना तक लेकर के जा सकते हैं इसको, ठीक। अब हमें जो दर्शाना है कि विषम धनात्मक मांगा है, कौन सी, तो ई वाला देखिएगा, क्या ई जो आया आपको कि विषम संख्या ही है, 6 तो पहला बात की सम है ना, तो इसको सम रखिए, ठीक है। लेकिन ई देखिएगा, ये 6 है और ई 1 है, तो 6 1 क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा विषम संख्या। तो एक तो हमें ई चाहिए, ई तो सम संख्या, ये हमको नहीं चाहिए, और ई वाला एगो चाहिए, यह विषम है, ये नहीं चाहिए और ई वाला चाहिए, ठीक है। तो अंत में लिखेंगे यहां पर कि अतः 6Q प्लस 1 6Q प्लस 3 या 6Q प्लस 5 क्या कहा गया है, एक धनात्मक पूर्णांक, एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, ठीक है। इतना बस, इतना ही इसको लिखना है, हाँ इसी बनेगा। और ये 2 नंबर में पूछा भी होगा कि उच्च, ऐसा नहीं कि आपको लग रहा है कि इतना हल्का ही चाहिए, ऐसे बकवास नहीं बनी थी तो ना पूछते, ये पूछा भी गया है कई बार, इसको बिल्कुल ऐसे ही बनेगा। अच्छा आपसे सम पूछता तब कौन कौन लेते बताओ,
सम लेते तो कौन एगो ही लेते, एगो ही लेते, एगो ही, बस खत्म हो गया। क्या कोई दिक्कत? उतार लीजिए इसको। आपके घर हाँ हो। देखो उसमें देने था, क्वेश्चन था कि दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6 की +1 या 6 की +3 या 6 की +5 के रूप का होता है जहाँ Q कोई पूर्णांक है। तो माना कि Q कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है और जहां B बराबर क्या मान लिए, एकरा में Q के साथ जितना लगा रहेगा उतना ही B बराबर मानेंगे। तो Q के साथ क्या लगल है, 6 लगल है, तो इसलिए 6 माने हैं। ठीक है, और R बराबर 0 1 2 3 ऐसे डॉट डॉट करके आगे की ओर लेके चल जाएंगे। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे तो A बराबर BQ + R होता है। ठीक है, ये B मांगा है तो B के जगह पर काची माने हैं हम 6 रख दिए, Q है तो Q, प्लस है तो प्लस, R पहले काची लेंगे 0 लेंगे, तो एकरा में 0 जोड़िएगा तो कोई फर्क होने वाला है, खाली 6 के बचेगा। पुनः उसी प्रकार से करेंगे तो B के जगह पर 6, Q है तो Q, प्लस है तो प्लस, R के जगह पर अभी क्या लेंगे 1 ले लिए, अभी 2 ले लेंगे, अभी 3, अभी 4, अभी क्या 5, इसलिए 5 तक इसलिए लिए हैं क्योंकि क्वेश्चन में हमें 5 तक कहा गया था और विषम मांगा है। तो ये सम है, ये विषम है, ये सम है, ये विषम है, ये सम है काचे। तो लिखेंगे अंत में किया था 6 की +1, 6 की +3 या 6 की +5 एक धनात्मक विषम पूर्णांक है या होता है। बस इतना ही होता है। ये हाला मत करो, देखो अब अगला तीसरा नंबर क्वेश्चन देखो जी। कहता है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना यानी आर्मी के टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी के बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभ में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिनमें वे मार्च कर सकते हैं। ये काफी आसान है, क्वेश्चन तीसरा है ना। आप इसको 32 और 616 का मसा निकाल लीजिए। बोलो कितना, ये हेलो एक बार में कैसे 32 लगते, 9 बार में, 10 बार में 320 होवे कहते हैं, 11 बार में, 12 बार में, 13 14 15 लगाओ ना, क्या बार में लगेगा 32 दहिया 300। 32 में यदि हम 16 से कर ले तो 6 दूनी 12 और 6 18 1 19 और 32 यानी 2 1 4 1 5 512। जरा 17 बार में करके देखना, 17 बार में तो ज्यादा हो जाने दीजिए, एकदम पक्का ज्यादा हो जाए। 16 बार में लगा लेंगे कितना 512, यहाँ पर 4 बचेगा, यहाँ 0 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, 540 है। अरे तो वही लगाओ ना। 17 बार में कितना 500 आओ लगती तो फिर लगती थी 616 के नजदीक। बस कितना हो 576 में 32 ऐड करना, 608 तो यही नहीं लगेगा जी। 19 बार में लगाओ 608, ये बचा कितना 8,
आई कितना बचेगा, कट जाएगा जी। और ये बचेगा 32, तो बताओ 8 चौको 32, कट गया ना। मासा हमारा कितना आया, यूक्लिड वजह से सजा लीजिएगा। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, है ना, ए बराबर का चीज बी क्यू प्लस आर। ए हमारा 616 हो जाएगा, बी हमारा 32 हो जाएगा, 19 हो जाएगा, आर हमारा कितना आएगा, पुनः 32 हो जाएगा। 8 गुने 4 प्लस कितना, बी के जगह पर कितना है, तो HCF यानी 8 आया। तो हम 8 पंक्ति में खड़ा कर सकते हैं, 8 मार्च में इसको। ये आंसर हो गया। तो मतलब वो जो मतलब 32 लगा, मतलब ना का 5 बार में लगाते हैं 32 के लगाते। कहाँ 5 बार में लगाते, 608 और 19 बार में लगाया, मतलब 32 का में कोई ऐसा अंक ना था जो नजदीक नहीं आ रहा था। अरे ऐसे नीचे की ओर बढ़ते चल जाता ना जी। तीसरे डायरेक्ट एक बार में लगा के काट के फिर आगे बढ़ाएंगे कि ऐसे ना बना सकते हैं। आप कैसे मिलाते हैं